हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है दोस्तों। आज है 27 जनवरी 2023, शुक्रवार का दिन, वीकली एक हफ्ते का आखिरी दिन। सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर, जिसके ऊपर अगला हफ्ता होता है दोस्तों। और आज मंथली एक्सपायरी का भी पहला दिन है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी कल ख़त्म हो चुकी है। तो क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। ठीक है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट में अमेरिका के जीडीपी डाटा अच्छे आ गए Q4 के, और इसके चलते हुए अमेरिकन मार्केट में रैली आ गई। हालांकि बहुत ही वोलेटिलिटी थी, अमेरिकन मार्केट नीचे से कवर हो गए, जीडीपी डाटा अच्छे आ गए दोस्तों। तो रिसेशन का जो मंदी का जो फियर था वो ख़त्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। लेकिन जीडीपी डाटा अच्छे आ गए, इसका मतलब दूसरा भी हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ये भी उसका मतलब होता है। लेकिन फिलहाल तो अमेरिका में उसका मतलब पॉजिटिव निकाला और 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। हालांकि अभी डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं सुबह 7 बजे, सवा 7 बजे। एसजेक निफ्टी हमारा 70 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों, 18,000 के ऊपर दिखा रहा है। लेकिन ध्यान दे, ये फरवरी सीरीज का दिखा रहा है, ये फ्यूचर का रेट रहता है फरवरी सीरीज का। यानी अभी जनवरी सीरीज खत्म हो गई है, फरवरी सीरीज का पहला दिन है, तो उसका फ्यूचर का रेट इतना दिखा रहा है। ओके, तो 70 पॉइंट ही सिर्फ लेना है आपको, यानी 17,900 के नीचे क्लोज हो गए हम लोग। यानी हम लोग करीब करीब 17,950 से लेके 18,000 के आसपास खुल सकते हैं आज सुबह। यानी 18,000 के नीचे की ओपनिंग दिखा रहा है आज सुबह एक्चुअल में, स्पॉट प्राइसेस में। क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो एज पर एसजेक निफ्टी जो दिखा रहा है उसके अनुसार अगर आपने लिया तो 18,000 के नीचे खुलने की देख रहा है। आपको पहला जो रजिस्टेंस यानी रुकावट है वो 18,050 का रहेगा, 18,050। अगर उसके ऊपर टिक गया तो ही 18,120 150 तक जा सकता है निफ्टी। नीचे क्या करना है, नीचे 18,000 के नीचे अगर टिक गया, 18,000 के ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर से उस ऊपर शॉर्ट करना है, क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट है अभी दोस्तों। क्योंकि खबरें इतनी बुरी आ रही है, इसका मतलब सेल ऑन राइज है मार्केट। इसलिए ऊपर आपको 18,000 अगर क्रॉस नहीं कर रहा है तो बिंदास आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। कुछ भी करना है स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं होता है। ठीक है। नीचे पुख्ता सपोर्ट है 17,850, 17,800, 17,800, 850 के पास अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। वो अगर मेंटेन होता है तो ठीक है, उसके नीचे गया तो फिर निफ्टी 17,700 के दर्शन दिखाएगा, 17,700 के। हालांकि आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है नीचे के लेवल से। क्यों? एक तो ओपनिंग में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या बाद में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, दो ही चांसेस है। अगर ओपनिंग में आ गई तो फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी और सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट, फिर नीचे आएगा। अगर पहले ही नीचे डिप लिया मार्केट ने तो फिर शॉर्ट कवरिंग नीचे से आ सकती है, जो लेवल मैंने बताया 17,800 850 के आसपास से। ठीक है। तो ये आपको देखना है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है दोस्तों वो बहुत बहुत कम है। ओके, 0.60 के आसपास है दोनों का आसपास। बहुत कम है। शॉर्ट कवरिंग रैली बनती ही नीचे से। लेकिन आज अगर स्टार्टिंग में ओपन अगर 100 पॉइंट ऊपर हो गया तो गड़बड़ है, फिर ऊपर से सेलिंग पक्की आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है एज पर मी। लेकिन जो भी आपको पोजीशन लेना है वो स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, हेजिंग के साथ लीजिए। ओके, तो ये बात है, पुट कॉल रेशो कम है, इसके लिए प्रॉब्लम है। दूसरा, कल और एक बुरी न्यूज़ आ गई, नज़र लग गई, बुरी न्यूज़ आ गई कि जीटीएल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है दोस्तों। जीटीएल लिमिटेड यानी जीटीएल इंफ्रा जो कंपनी है, उन्होंने जो लोन लिया था बैंकों से, तो फिर वो इतना ज़्यादा लोन लिया है, वो लोन उन्होंने कंपनी के लिए यूज़ ना करते हुए दूसरी जगह यूज़ किया है, ऐसा कुछ सीबीआई की जानकारी में न्यूज़ आ गई है ऐसे। ठीक है, मनी कंट्रोल पे मैंने सुना है, न्यूज़ देखा है। और उसमें जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जिन्होंने लोन दिया है वो आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक,
जैसे बहुत सारे बैंकों ने लोन दिया है जीटीएल इंफ्रा को, जीटीएल लिमिटेड को। सो अभी प्रॉब्लम क्या है जीटीएल लिमिटेड का, कि अगर कुछ बैंक करप्सी आती है, अगर वो कंपनी कुछ फॉल्ट डिफॉल्ट करती है, तो फिर बैंकों में फिर से प्रेशर देखा जाएगा। सो फिर ये भी एक बैड न्यूज़ है बैंक सेक्टर के लिए। और कल एक ऑलरेडी अडानी एंटरप्राइजेस का जो न्यूज़ आ गया था, जो फॉरेन का एक अमेरिकन जो रिसर्च था उन्होंने किया था कि अडानी ने बहुत सारे लोन लिए हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। लेकिन ये फेक न्यूज़ है या अच्छी करेक्ट न्यूज़ है ये मालूम नहीं है। और अडानी एंटरप्राइजेस ने वो डिनाई किया है, क्योंकि अडानी बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, लेकिन लोन भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े लिए हैं। सो इसकी सच्चाई अगर थोड़ा बहुत आती है, तो इसका जो लोन है वो बैंकों से लिया गया है, फिर से उसमें भी बड़े बड़े बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक्स है। लेकिन अगर ये खबर अगर सच हो गई थोड़ा बहुत, और ये जीटीएल की तो सीबीआई जानकारी चल रही है, तो फिर बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ सकता है, फिर से बैंक निफ्टी गिर सकता है दोस्तों। अभी 41,600 के ऊपर क्लोज हो गया। सो इमीडिएटली 41,000 के पास आ सकता है बैंक निफ्टी, अगर ये खबर सब सच है तो। क्योंकि ये न्यूज़ जो होती है ना दोस्तों, जो सीबीआई जानकारी की या अडानी एंटरप्राइज की, वो न्यूज़ सच है या झूठ है ये किसी को पता नहीं है। इसमें सच्चाई कितनी है या मैनिपुलेशन कितना है ये भी पता नहीं है, बराबर है। सो सच्चाई तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन न्यूज़ के बेस के ऊपर मार्केट रिएक्ट ज़रूर करता है दोस्तों। सो बैंकिंग स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। सो फिर बैंक निफ्टी अगर नीचे आ गया तो फिर निफ्टी के ऊपर भी प्रेशर आएगा। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, जो 2380 के पास आ चुका है। मैंने आपको बोला है कि 2380 स्टॉप लॉस लगाना है आपको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। सो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, ये दिग्गज शेयर है, अच्छा शेयर है आज के दिन के लिए, ठीक है। और वही बैंक निफ्टी में जो 41,600 के ऊपर क्लोज हो गया, ऊपर 41,800 850 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 41,700 की 800 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है। 41,850 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी तो ही 42,000 के पास जा सकता है। 42,000 के पास बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो चुके हैं कल के दिन दोस्तों, फ्राइडे के दिन, सॉरी बुधवार के दिन, कल तो छुट्टी थी। सो बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है। सो इतना आसान नहीं रहेगा 42,000 यानी 42,000 लेवल क्रॉस करने का। नीचे दोस्तों 41,500 के पास सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, अगर वो निकल गया तो फिर 41,200 300 आराम से आएगा। उसके नीचे 41,000 का अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है दोस्तों। सो वही आखिरी होप है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 41,000 टूट गया तो फिर मैंने आपको 1-2 महीने से क्लियर बता रहा हूँ मैं कि 41,800 अगर टूट गया तो फिर 38,000 का मेरा टारगेट है बैंक निफ्टी का। आपको याद रहेगा, पिछले वीडियोस देख सकते हो, मैं कंटिन्यूस बात कर रहा हूँ। तो 41,800 42,000 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखना है क्या हो सकता है, नहीं तो फिर 38,000 जल्दी ही आ सकता है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी 17,200 के लेवल आ सकते हैं, 17,000 17,200 के, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुली काम करना है। आपका जो कैपिटल है वो बचा के रखना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बैड न्यूज़ कंटिन्यूस आ रही है। एफआई की सेलिंग बुधवार के दिन 2400 करोड़ की हो गई है। हालांकि 1400 करोड़ का डीआई ने खरीदा था, सपोर्ट किया था, लेकिन एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस हो रही है दोस्तों। और एफआई अपनी इंडियन मार्केट कंटिन्यूस बेच रही है और नीचे लेके आने के लिए ट्राई कर रही है। यह आप देख सकते हो कंटिन्यूस, इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के कारण। लेकिन अगर ये फ्रॉड अगर जो चल रहा है वो अगर हो गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बैंकिंग जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर इकोनॉमी के लिए। तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। इंडिया विक्स बुधवार के दिन बढ़ा था, 14.60 के पास हो गया है। सो 20 के नीचे है तो कोई समस्या नहीं है। क्रूड ऑयल बुधवार के कल फ्लैट ही क्लोज हो गया है, यानी 86-87 डॉलर के पास है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो गया था बुधवार के दिन 13 पैसे, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पुट कॉल रेशो भी बहुत ही अच्छे ओवरसोल्ड है, ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये जो न्यूज़ चल रही है उसके कारण मार्केट रिएक्शन ज़बरदस्त दे सकता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स के ऊपर भी ध्यान रखना है आपको दोस्तों। नीचे अगर मिल गया तो आपको लेना है, बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस तो 2380 के नीचे ट्रिगर हो जाएगा, तो उसमें कुछ बने रहने में कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ऊपर आ गया तो फिर अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं उसमें, ठीक है दोस्तों। सो ध्यान रखिए, आज शुक्रवार है, शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है दोस्तों।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और केयरफुली काम कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि हर दिन के प्री मार्केट रिपोर्ट, टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम इसी यूट्यूब वीडियो के ऊपर आपको मिलते रहेंगे और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।